हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे एक नए वीडियो के साथ। ये कोई ब्लॉग नहीं है, एक टॉपिक है जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। माँ शब्द। माँ वो होती है ख्याल रखने वाली माँ, अपने आंचल के पास सुलाने वाली माँ। माँ के लिए तो कहना ही मतलब माँ होती है। माँ का वर्ड है ना, इतना छोटा है लेकिन इन्फिनिटिव होते हैं। फाइनाइट तो हम कह नहीं सकते। फाइनाइट का मतलब होता है गाइस एक स्थिति, मतलब एक ही टाइम तक, ठीक है। इन्फिनिटिव मतलब अनलिमिटेड, जितना बोलो उतना कम। लेकिन हम बोलना चाहेंगे माँ। देखो मैं चश्मा लगा के बोलूँगा क्योंकि मेरी आंखें नम हो जाएगी गाइस, मेरी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। इसलिए माँ के ऊपर मैं चश्मा लगा के बोलूँगा तो माइंड मत करना, और कैसा लगा ये भी पता। माँ यार देखो, कैसे जैसे हम कहीं से आ रहे होते तो माँ पूछते ना कि बेटा तूने खाना खाया, क्या खाया तूने खाने में। चलो और कोई काम नहीं बोलता आती, माँ कहती है जा बेटा सो जा। तो माँ के लिए तो शब्द ही बहुत कम पड़ जाएंगे। अगर हमारी कोई गलती होती है तो माँ ढक लेती है, ठीक है। कोई बात होती है तो माँ हर चीज से बचाती है हमें। माँ के ऊपर मतलब माँ है भाई। माँ से कभी दुश्मनी मत ले लेना। माँ को कभी उल्टा मत बोल देना जिंदगी में, याद रखना जिंदगी में। और बोल भी दिया। मुझे उनसे बस इतना ही कहना है कि है मेरी पलकों पर लाखों ख्वाब सजाती, क्यों बनकर माँ कुछ और नहीं बन पाती। कब देखा था आखिरी सपना जो था सिर्फ तेरा अपना। कहाँ है वो ख्वाहिशों का शहर जहाँ जाती थी कभी हर पहर। क्यों मन्नतों की दुनिया में खो गई, तू खुद को छोड़ बस हमारी हो गई। आ बैठ यहाँ, एक ख्वाहिश सुन मेरी, हो मेरे अलावा ख्वाहिशें तेरी। तू मेरे साथ अपनी पलकों पर भी लाखों ख्वाब सजाए। जो चाहती थी बनना माँ तू वो बन जाए। माँ तू फिर से ख्वाब बुन, सपनों की सड़क चुन। निकल सफर पर दिल की आवाज सुन, किए थे खुद से जो कर वो सारे वादे याद भूल गई जो। तेरा लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? माँ बाप को खोना भाई। जिस दिन मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं हो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता कि मैं रहूंगा कैसे। मेरा फैमिली के अलावा कोई डर नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो, कल को सारे लोग हेट करने लग जाए, सोशल मीडिया हट जाए, वो हो जाए, उन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को। क्या मैंने मतलब इनफ टाइम गुजारा है मम्मी पापा के साथ कि भाई अगर ऐसा हो कि आज कुछ हो जाए तो क्या मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैंने बहुत टाइम गुजार लिया उनके साथ। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप सब कुछ लुटा दोगे उनके साथ एक दिन और स्पेंड करने के लिए, मैं कहा ऐसे लाइक दिस। ये सब कुछ नहीं है भाई। फैमिली, हैप्पीनेस एंड दैट गिव्स मीनिंग टू माय लाइफ। तो यही है भाई, जब तक तुम्हारे माँ बाप हैं जब तक भाई पैर धो के पी लो, उससे बड़ा सुख है ही नहीं भाई। बीमार हो तो दवा बन जाती है, टूटे दिल की दुआ बन जाती है। धूप सिकाने मुझे छत पर लेकर जाती है, फिर अपनी ही छाया में बिठाती है। माँ तो कैसे पढ़ लेती है मीलों दूर से मेरे अंतर मन की बात। कैसे मुझको हर वक्त कहती है कि ऐश कर, अच्छे हैं हालात। जैसे ही तुझे फोन लगाने का ख्याल आता है, कैसे उसी वक्त तेरा कॉल आ जाता है। ऐसा शब्द है, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। अगर पहला दर्जा दे रखा है तो सिर्फ माँ को दे रखा है हम लोगों ने। लेकिन आजकल लोग अपने माता पिता को आश्रम में भेज देते हैं। आश्रम विद आश्रम, मतलब उन्हें माँ को रखने में बोझ सा लगता है। तो माँ जो होती है ना बहुत बढ़िया अच्छी, मगर माँ दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, हर माँ अपने बच्चे से जरूर पूछेगी बेटा तू कैसा है। पहला शब्द ही जाएगा तू कैसा है। और उसके बाद माँ जो कहना ही मतलब शब्द ही नहीं आया इस बार तो यार। मैं माँ के ऊपर यार बहुत कुछ कह सकता हूँ। मैं इसकी एक पूरी फिल्म काट दूंगा, फिल्म बना दूंगा माँ के ऊपर। माँ तो माँ होती है यार। माँ से
माँ तो माँ, अपनी मम्मियों को खुश रखो यार, जितना हो सके खुश रखो, और जितना हो सके उनके साथ रहो, उनके साथ बैठो। माँ के ऊपर यार क्या ही बोलना है, माँ तो माँ होती है। जो आजकल के बच्चे होते हैं ना, अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, और नसीब वाले होते हैं जिनको मम्मी पापा मिलते हैं। उनसे पूछो जिनकी मम्मियाँ नहीं होती या जिनके पापा नहीं होते हैं, उनसे पूछो जाके। तो मम्मी पापा लाइफ में इम्पोर्टेंट है भाई, कोई कहता है ना तो इम्पोर्टेंट है। माँ माँ होती है यार, माँ से बढ़कर कोई नहीं भाई। अब प्यार भी आपको ठुकरा देगा, दोस्ती यारी भी ठुकरा देगी, लेकिन माँ का साथ कभी मत ठुकराना, ठीक है। स्लिप हो रही थोड़ी सी, लेकिन कोई नहीं, मैनेज कर सकते हो तुम कर सकते हो मैनेज। माँ तो माँ होती है यार, माँ से बढ़कर कोई नहीं यार, माँ से बढ़कर कोई नहीं। बाकी तुम देख सकते हो, ठीक है। और माँ तो माँ यार, बस थैंक यू सो मच। अपनी मम्मी पापा का साथ कभी मत छोड़ना, एंड तक मत छोड़ना, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, अपने मम्मी पापा का साथ मत छोड़ना। और ज़िंदगी में एक बार याद रखना, पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में, क्योंकि उनकी वजह से आप जहाँ पे भी हो सही हो, अच्छे हो। और किसी से कंपेयर मत करे करो कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये दिलवाया, उसके मम्मी पापा ने मुझे वो दिलाया। नहीं, आपके मम्मी पापा ने आपको जो भी दिलवाया है अपनी हैसियत से ज़्यादा ही दिलवाया है। और ठीक है, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना और लाइफ में उन्हें खुशियाँ देना, और कभी भी छोड़ के मत जाना। और ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। बहुत सारे यंग लोग पैसों को, सफलता को ना पेरेंट्स के आगे रखते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? कि उनसे पूछो जिनके पास अब माँ बाप नहीं है। लास्ट के 16 साल जो मेरी मॉम के बिना है, वो मेरे को एवरीडे फील होता है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। जितना ज़्यादा कमा रहा हूँ उतना ही लगता है कि कुछ भी नहीं है यार। लाइक किसके लिए, वाई? लाइक पेरेंट्स जब रहते हैं तब उतना वर्थ नहीं समझ में आता है, वो जब नहीं रहते हैं तो उनका वर्थ समझ में आता है। आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट टू बी हियर, आई डोंट वांट टू बी फेमस, आई डोंट वांट टू बी रिच, आई डोंट वांट टू बी कॉमेडियन, आई डोंट वांट टू बी लव्ड। माची, मैं सबको इतना ही बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स हैं कि भाई जितना हो सके करो और समय भी दो, बाद में मलाल ना